हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इस फंड का एक एनालिसिस करने वाले। तो इस फंड के एनालिसिस में आज हम रिटर्न्स के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी मार्केट में अप एंड डाउन जैसे आते हैं, जब भी मार्केट करेक्ट होता है या मार्केट ऊपर जाता है, तब स्कीम्स ने किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से रिटर्न्स अपने लिए जनरेट करती है या उसका परफॉर्मेंस किस तरह से होता है। ये दो चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। आप किसी भी स्कीम्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही निवेश कीजिए। तो सबसे पहले एसआईपी करो या लमसम करो, तो उसमें चाहे आप एसआईपी हो या लमसम हो, वो भी आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करते हो। कई सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होते हैं, वो वहाँ पर वो 1000 रुपीज़ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एसआईपी या लमसम पर। लेकिन निपॉन की काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर आप 100 रुपीज़ से भी एसआईपी या लमसम कर सकते हो। और इसके अलावा जो उनका जो एग्ज़िट लोड का जो चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर जो 1% का हमें एग्ज़िट लोड लगता है, वो मंथली नहीं, सिर्फ एक वीक तक आप उस स्कीम्स में निवेश करिए। एक वीक के बाद अगर आप अपने पैसे निकाल भी लेते हो तो सिर्फ 1% का भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। या एक वीक से पहले, जैसे 1 वीक से पहले आप अपनी स्कीम में से पैसे निकालते हो, तब जाकर ही ये 1% का ये एग्ज़िट लोड चार्ज करते हैं। एक वीक के बाद आप किसी भी तरह का एग्ज़िट लोड ये क्या करते हैं, चार्ज नहीं करते। तो ये इनके इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं इन स्कीम्स की। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जैसे एग्ज़िट लोड के बारे में मैंने आपको कहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चलेगा 1% रिडीम स्विच ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और फिर उसके बाद तो किसी भी तरह का एग्ज़िट लोड नहीं लगता। यहाँ पर जैसे स्कीम्स में अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड किए थे, जैसे स्कीम स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 2007 को स्टार्ट हुई थी, तो अगर आप उस समय 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड किए होते, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस स्कीम्स ने 51,556 रुपीज़ क्या किए थे, जनरेट किए थे। हालांकि जो इसका जो बेंचमार्क है, जो इंडेक्स है, उसको ये जो फॉलो करती है, तो उसमें अगर इन्वेस्टेड किए होते अगर 10,000, तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना रहता था, सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू रहता था 46,887 पर। लेकिन इस स्कीम्स में जो अगर इन्वेस्टेड किए होते 8 अगस्त 2007 को, तो उसका वैल्यू रहता 51,556। इसका मतलब हुआ है इस स्कीम्स ने, जो स्कीम्स का जो बेंचमार्क है BSE 100, तो इसको क्या किया है, बीट किया है। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रही। इस स्कीम्स में काफ़ी सारे करेक्शंस भी मार्केट में देखे, जैसे 2008 का जो रिसेशन आया था उस समय का करेक्शन, 2020 का जो कोविड से रिलेटेड करेक्शन आया था वो भी देखा है। फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, तो उस समय भी काफ़ी सारे यानी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन काफ़ी सारा बढ़ गया था, उसकी वजह से ही हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला था। तो मार्केट में इस स्कीम्स ने 15 साल से ज़्यादा टाइम का बिता है और काफ़ी सारे करेक्शन भी स्कीम्स ने देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चलते हैं इस फंड्स के रिटर्न्स के एनालिसिस के ऊपर, हम चेक करते हैं किस तरह से इसने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हमने दो फंड लिए। यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए जो जो फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान, ये लिया है। और यहाँ पर जो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है BSE 100, जो इसको फॉलो करता है, वहाँ से वहाँ उसको फॉलो करता है, तो वो लिया है। तो उसका परफॉर्मेंस और स्कीम के परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कितना सारा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है कि इस फंड की जो स्कीम्स ने है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि जो स्कीम्स के जो रिटर्न्स हैं, जैसे ये स्कीम्स के जो रिटर्न्स यहाँ आप देख रहे हैं, 201% के रिटर्न्स इंडेक्स या बेंचमार्क ने जनरेट किए। हालांकि जो स्कीम्स ने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए, 296.89% के रिटर्न जनरेट किए। पर लेकिन दोस्तों, ये जो है, ये जो इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है रिटर्न्स की, ये क्लियर कट इमेज नहीं होती है। कभी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो हमेशा CAGR रिटर्न्स को कंपेयर करना चाहिए। CAGR रिटर्न्स ही आपके सही यानी एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं उस स्कीम्स के रिलेटेड। ये जो रिटर्न्स है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
हमेशा CAGR रिटर्न्स को फॉलो कीजिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करने समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कोविड का जब करेक्शन हुआ था, ये मार्केट यहाँ पर पिक पे चल रहा था, फिर उसके बाद 2020 में करेक्शन हुआ था, तब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये फंड को इंडिकेट करती है और रेड कलर की लाइन बेंचमार्क या इंडेक्स को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि जो बेंचमार्क था वो ज़्यादा गिरा था, हालांकि फंड का जो फंड था वो कम गिरा था। फिर उसके बाद जो हमने बुल रन देखा था, फिर बाद में तो मार्केट ने न्यू हाई पे ऊपर चला गया था। उस समय आप देखिए जिस स्कीम्स ने 277% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए, 288% के रिटर्न जनरेट किए और बेंचमार्क 209% के रिटर्न जनरेट किए। हालांकि अभी हमने रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त अगर हम देखते हैं तो ऐसे 1 ईयर का हम चार्ट लगा कर देखते, देखिए दोस्तों इस बार 2022 में जो स्कीम्स की थी, फिर मार्केट ऊपर जाता था नीचे जाता था, ये टाइम था जैसे मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के वक्त यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। दुनिया भर में इन्फ्लेशन हमें ऊपर देखने को मिला था। उस समय भी स्कीम्स ने क्या किए, जो स्कीम्स हैं, जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है वो कम गिरा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और यहाँ पर देखिए फिर से अब मार्केट ऊपर जा रहा है, पर लेकिन जो बेंचमार्क है वो 8.41% के रिटर्न जनरेट किए, हालांकि स्कीम्स ने 16.14% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। यानी स्कीम्स हमेशा आउट परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।